हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपके पेसेज नंबर 8 और पेसेज नंबर 9 को, जो कि आपके अंतिम पेसेज है। अंतिम पेसेज जो कि आपकी क्लास 10th क्वेश्चन बैंक इंग्लिश में दिए हुए हैं। अभी तक के जितने भी पेसेजेस हैं 7 तक के हमने वीडियोज़ में कंप्लीट किए हैं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर आपकी क्वेश्चन बैंक में किसी भी पार्ट में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं यही आपकी जो क्वेश्चन बैंक है वो कंप्लीट इन वीडियोस के माध्यम से करवा रहा हूँ। इसके बाद हम आपकी पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन या फिर नोट मेकिंग स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैं नोट मेकिंग की वीडियो बना चुका हूँ, वो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर इस पैसेज में हम पढ़ेंगे इनोवेशन के बारे में, यानी विकास के बारे में। कैसा विकास? यानी कि हमने यदि कोई विकास किया है, आज हम जो भी इनोवेशंस देख रहे हैं, इन्वेंशंस देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति से कॉपी किए हुए हैं। तो इस पैसेज में कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत हमें उदाहरण या झलक देखने को मिलेगी। जैसे कि द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फार आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन्स। राइट ब्रदर्स यही इनका नाम है, कोई राइट का अलग से नाम या अर्थ नहीं होता। जैसे कि खन्ना ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, वैसे ये नाम है कि इनको एयरप्लेन को बनाने के लिए जो विचार या आइडिया लेकर आना पड़ता है, उनके लिए कहीं दूर नहीं देखना पड़ा। जैसे कि हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। तो आइडिया के लिए इनको कहीं दूर नहीं देखना पड़ा। दे स्टडीड बर्ड, इन्होंने पक्षियों का अध्ययन किया इन्होंने कि यदि एयरप्लेन बनाना है तो हम पक्षियों की कॉपी कर सकते हैं। कहीं अलग से इनको आइडिया ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर टू एड्रेस अ डिजाइन प्रॉब्लम इज़ नॉट न्यू। यानी प्रकृति में जो भी चीज़ें घटित होती है उनकी कॉपी करना, ये कोई नई बात नहीं है। कि आपको यदि कोई डिज़ाइन की समस्या आ रही है, यानी कोई डिज़ाइन आपको क्रिएट करना है, पूरी डिज़ाइन की आपको समस्या है, तो उसको सोल्व करने के लिए जो प्रकृति की कॉपी की जाती है, यह कोई नई बात नहीं है। बट ओवर द लास्ट डिकेड द प्रैक्टिस हैज़ मूव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर साइंटिफिक जर्नल्स टू द मेन स्ट्रीम्स। परंतु पिछले एक दशक से यह जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, यह ऑब्सक्योर अस्पष्ट साइंटिफिक जो जर्नल होते हैं, जर्नल मतलब जर्नल होते हैं जो कि आपकी किताबों टाइप के होते हैं। आप कह सकते हैं जर्नल मतलब एक ऐसी किताब जिसमें साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक बातें लिखी हो, पत्राचार टाइप की। तो अस्पष्ट साइंटिफिक जो जर्नल है उनसे मुख्य धारा में आ गई है यह जो कॉपी करने की, कि प्रकृति से आपको कॉपी करना है और उससे कुछ सीखना है। यह बहुत पुरानी बात है और यह अभ्यास धीरे धीरे मुख्य धारा में यानी आज वर्तमान तक लागू हो चुका है। द टर्म बायोमिमिक्री पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन नेचुरल साइंसेस राइटर जनाइन बेनियस इन द लेट 1990s। यानी 1990s के उत्तरार्ध की बात है, उसके बाद की बात है कि जब अमेरिकन नेचुरल यानी कि अमेरिका की जो प्राकृतिक विज्ञान राइटर है जिनका नाम है जनाइन बेनियस, इन्होंने जो पॉपुलर शब्द है, लोकप्रिय शब्द है बायोमिमिक्री, इसको इस तरह से बताया। बायोमिमिक्री शब्द के बारे में इनकी क्या राय थी? रेफर्स टू द इनोवेशन दे टेक देयर इंस्पिरेशन फ्राम द फ्लोरा एंड फोना। तो इनका कहना था बायोमिमिक्री का मतलब यही है कि यदि आप फ्लोरा या फोना यानी वनस्पति या फिर जीवों के द्वारा इंस्पिरेशन ले रहे हैं, यानी उनसे प्रेरणा लेकर कोई खोज करते हैं, नई खोज करते हैं, तो उसको हम बायोमिमिक्री कह सकते हैं। ऐसा इन्होंने बताया। यानी जनाइन बेनियस के द्वारा यह बताया गया 1990 के समय में, जो कि एक अमेरिकन प्राकृतिक विज्ञान लेखक थी, कि बायोमिमिक्री जो पॉपुलर शब्द है इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर बायोमिमिक्री कर रहा है तो इसका मतलब वह प्रकृति को कॉपी कर रहा है और उसके द्वारा नई खोज कर रहा है। और प्रकृति में वो किसकी खोज कर रहा है? वह वनस्पति, फ्लोरा की और जीवों की कॉपी कर रहा है। बायो का मिमिक्री करना मतलब किसी की कॉपी करना, तो मतलब जीव जगत या पर्यावरण या प्रकृति की कॉपी करना। बायोमिमिक्री एडवोकेट्स आर्ग्यू दैट विद 3.8 बिलियन ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इवोल्यूशन हैज ऑलरेडी सोल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस ह्यूमंस नाउ इनकाउंटर। तो जो बायोमिमिक्री के परोकार है, जो एडवोकेट है, उनका तर्क है, यानी जो बायोमिमिक्री बात करते हैं, जो इस शब्द को जीते हैं, जो अच्छे से परिचित है, उनका ये कहना है कि 3.8 यानी 3.8 बिलियन वर्षों से जो रिसर्च यानी खोज और विकास है, इवोल्यूशन, इसी विकास ने क्या किया है? हैज़ ऑलरेडी सोल्व मेनी ऑफ चैलेंजेस, जिसने कई चैलेंजेस यानी चुनौतियों को हल कर दिया है। ह्यूमन नाउ इनकाउंटर, जिनका आज मानव सामना कर रहा है, यानी जिन चीज़ों का आज मानव सामना कर रहा है, इनकाउंटर कर रहा है,
उन सभी चुनौतियों को बहुत पहले सोल्व किया जा चुका है। Although we often see nature as some things we mine for resources, यद्यपि आज भी हम प्रकृति को जो है संसाधन का सोर्स यानी स्रोत मानते हैं। बायोमिमिक्री व्यूज नेचर एज ए मेंटर, लेकिन बायोमिमिक्री का जो नज़रिया है उसमें प्रकृति एक संरक्षक है, एक मेंटर है। मेंटर यानी आपको सिखाने वाली है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम प्रकृति को एक रिसोर्सेज के रूप में देखते हैं कि एक अच्छा स्रोत है हर चीज़ का। लेकिन बायोमिमिक्री का मतलब होता है कि हम प्रकृति को एक मेंटर के रूप में देखते हैं कि हमें कुछ न कुछ सिखाता है, एक संरक्षक है। फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब यानी दुनिया भर से, देयर आर काउंटलेस इंस्टेंसेस वेयर नेचुरल सोर्सेस हैव सर्व्ड एज इंस्पिरेशन फॉर इन्वेंशंस दैट प्रॉमिस टू ट्रांसफॉर्म एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी। फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब यानी दुनिया भर से ही, काउंटलेस इंस्टेंसेस यानी कई ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, वेयर नेचुरल सोर्सेस हैव सर्व्ड, जहाँ पर प्रकृति के जो स्रोत है वह एक प्रेरणा है किसकी, इन्वेंशंस की यानी विकास की, खोज की या आविष्कार की। और इस तरह का आविष्कार जो कि किसी भी समाज के क्षेत्र को बदलने में या उसको परिवर्तन करने में सक्षम है या उसका वादा करते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि ऐसा अनगिनत उदाहरण है प्रकृति स्रोत के कि जिन कारण से जो है प्रकृति, समाज, इनके क्षेत्रों को बदला जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र को बदलने का वादा या उसकी खोज करने की जो प्रेरणा है वह प्राकृतिक सोर्स से मिली ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। वन सच इंस्टेंसेस ओक्योर्ड इन 1941, इसी तरह का उदाहरण 1941 में हमें एक देखने को मिलता है, सामने आता है। वेन स्विस इंजीनियर, जब स्विस निवासी एक इंजीनियर जियोड डी मेस्ट्रल वाज आउट हंटिंग विथ हिज डॉग, जब वह शिकार के लिए अपने कुत्ते के साथ जाते हैं, वन डे ही नोटिस्ड स्टिकी बर्ड्स, तो एक दिन वह नोटिस करते हैं स्टिकी बर्ड्स। स्टिकी यानी चिपचिपा और बर्ड्स यानी आप गड़गड़ाहट कह सकते हैं, लेकिन बर्ड्स मतलब आप वनस्पति या जीव को मान सकते हैं जो जिसके ऊपर नुकीले या कांटेदार कुछ लगा हो। आपको यदि पता हो तो यदि आपके कपड़े के ऊपर उसको फेंक दिया जाए तो आपके कपड़े से चिपक जाता है, आप सभी ने देखा होगा। विच देयर 100 टीनी हुक्स, तो उसके जो 100 छोटे छोटे हुक्स थे इस बर्ड्स के, हेड अटैच्ड देमसेल्फ टू हिज पेंट्स, वह उनकी पेंट से अटैच हो गए। एंड हिज डॉग्स फर, और उनका जो कुत्ता था उसके जो फर थे यानी जो उसका आवरण था, जो कि छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं, उसके आसपास वो लग गए थे। क्या, स्टिकी बर्ड्स। दीज वर हिज इंस्पिरेशन फॉर वेलक्रो, तो इसी से जो है वेलक्रो की प्रेरणा मिलती है। वेलक्रो यानी जब आप सैंडल वगैरह पहनते हैं तो उसमें कुछ पट्टी रहती है जो ऐसी आवाज़ करती है निकालने पर। आपने कई जगह देखे होंगे जिनको आप बिल्कुल हुक और लॉक हो जाता है पट्टी टाइप का, उसका आप वेलक्रो बोलते हैं। तो जो कि लगभग आपके सैंडल्स में देखा जाता है, आप टाइट करते हैं अपनी सैंडल्स को तब उसका उपयोग करते हैं। तो इसकी खोज हुई थी इन स्टिकी बर्ड्स की वजह से, जो प्रकृति में यह शिकार करने के लिए गए थे। तो इस तरह से ये आपका एक उदाहरण है कि किस तरह से प्रकृति जो है वो विभिन्न प्रकार के जितने भी इनोवेशन हैं उनमें आपकी सहायता करती है, यदि आप एक सही नज़रिए से देखते हैं तो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, जो एयरप्लेन है वह किसके द्वारा प्रेरित है, तो बर्ड्स के द्वारा। हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि उन्होंने बर्ड्स की स्टडी की थी प्लेन बनाने के लिए। बायोमिमिक्री रेफर टू डिजाइन डेट, जो बायोमिमिक्री है रेफर करता है डिजाइन को, यानी वह सोसाइटी को बदलने में सक्षम है। आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंजीनियरिंग, जो कि साइंटिफिक इंजीनियरिंग पर डिवाइड है। मतलब क्या बायोमिमिक्री आखिर है क्या। एंड इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स, जो बायोमिमिक्री है वह प्राकृतिक चीज़ों से इंस्पायर होती है, तो बिल्कुल राइट है। बायोमिमिक्री का मतलब यह है कि आप यदि बायोमिमिक्री करते हैं मतलब आप प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं उनसे आप इंस्पायर होकर कुछ भी इन्वेंशन कर रहे हैं। अराइज आउट ऑफ मेंस क्रिएटिविटी, ये तो गलत हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने देखा कि नेचुरल थिंग्स से इंस्पायर होना यही बायोमिमिक्री है। बायोमिमिक्री व्यूज़ द नेचुरल वर्ल्ड, बायोमिमिक्री के नज़रिए से जो प्रकृति है वह क्या है, तो एक मेंटर है, वह एक संरक्षक है, ऐसा हमने पढ़ा है। व्हाट हैज़ हेल्प सोल्व मेनी ऑफ चैलेंजेस इनकाउंटर बाय मैन, यानी जो मनुष्य के द्वारा जितने भी चैलेंजेस है जो कि आज वो सामना कर रहे हैं वह किसके द्वारा सोल्व किए गए हैं। इवोल्यूशन यानी विकास के द्वारा, इनोवेशन नई खोज के द्वारा, बायोमिमिक्री के द्वारा या फिर इन्वेंशन के द्वारा। तो इवोल्यूशन के द्वारा कई चैलेंजेस को जो कि आज मानव सामना कर रहा है उनको सोल्व किया गया है। इन सभी का आंसर मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ आप देखिए, इवोल्यूशन हैज ऑलरेडी सोल्व मेनी चैलेंज ऑफ ह्यूमन नाउ इनकाउंटर। बर्ड्स की स्टडी की थी प्लेन बनाने के लिए। हमसे ये पूछा गया था बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिजाइन डेट, की बायोमिमिक्री जो है किस डिज़ाइन को रेफर करता है, मतलब क्या मतलब बायोमिमिक्री का।
तो इसका मतलब था इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, यानी प्रकृति से इंस्पिरेशन लेना। तो फ्लोरा एंड फौना क्या है, यह वनस्पति और जीवों का अध्ययन करना या उनसे प्रेरणा लेना है। तो इंस्पिरेशन ऑफ नेचर, तो इसलिए आपका ऑप्शन वहाँ पर क्या सही हो जाएगा, आपने इसमें देखा आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स, यानी प्रकृति चीज़ों से इंस्पायर्ड प्रेरणा होना। तो ये हमने देखा। मेंटर बायोमिमिक्री का जो व्यू है नेचुरल का, वह मेंटर का है, ये हमने देखा। बायोमिमिक्री व्यू से नेचर एज ए मेंटर। तो ये आपके 4 क्वेश्चन के आंसर हो गए। हम 5th नंबर का देखते हैं। द 2 इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन्ड इन द पैसेज आर, इस पैसेज में जो 2 बायोमिमिक्री के जो उदाहरण मेंशन किए गए वो कौन से हैं। तो बायोमिमिक्री यानी प्रकृति का अध्ययन करके कुछ खोज करना, तो खोज यहाँ पर एयरप्लेन की हुई है और साथ में वेलक्रो की हुई है। हमने लास्ट में देखा स्विस इंजीनियर जो कि वेलक्रो के बारे में सोचता है जब उसे कपड़े से बर से चिपक जाते हैं जो कि 100 हुक्स के साथ होते हैं। और एयरप्लेन का अध्ययन किया था, एयरप्लेन की डिज़ाइन का अध्ययन किया था बर्ड्स की स्टडी करके राइट ब्रदर्स ने। तो ये आपके पैसेज के आंसर हो गए। अब हम पैसेज नंबर 9 को देखते हैं। मेरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ, मेरी जो है जन्म से ही अंधी थी। डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट द सिचुएशन एंड ऑल दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंगाइज। तो उस दौरान जब इसका जन्म हुआ था, 2 ईयर्स हैड बीन, तो डॉक्टर जो है कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहे। डू एनीथिंग टू करेक्ट द सिचुएशन, जिससे कि स्थिति जो है करेक्ट या सही हो जाए। एंड ऑल दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंगाइज, एंगाइज का मतलब होता है पीड़ा या फिर कष्ट में रहना। तो इस बात को लेकर इनके माता पिता 3 चीज़ रहते थे कि जो मेरी है वह ब्लाइंड है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल फॉर हर, मतलब नहीं देख पाना मेरी के लिए एक नॉर्मल सी बात थी क्योंकि वह जन्मांध थी, उसके लिए हमेशा से सब ऐसा ही था। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क वर्ल्ड, कई वर्षों के अंधेरी दुनिया में रहने की ट्रेनिंग के बावजूद मेरी गोट अ जॉब एंड मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट, तो मेरी को एक जॉब प्राप्त, यानी मेरी एक जॉब प्राप्त कर लेती क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हुई थी अंधेरी दुनिया में रहने की कई सालों तक, जिसके बाद उसको जॉब मिल जाती है और वह मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट, वह खुद के फ्लैट में चली जाती है। सेवरल ईयर्स लेटर द डॉक्टर्स सी ओकेजनली विजिटेड, ओकेजनली यानी जो कभी कभी विजिटेट करते थे। तो कई वर्षों बाद जब डॉक्टर्स जो कि कभी कभी विजिट करते थे उसके यहाँ फॉर चेकअप्स, यानी चेकअप करने के लिए, टोल्ड हर दैट अ न्यू टेक्निक हैड बीन फाउंडेड, उससे वह कहते हैं कि एक नई तकनीक का इजाद किया जा चुका है। दिस टेक्निक कुड रिस्टोर हर आई साइट, जिससे कि इसकी आई साइट जो है यानी देखने की जो क्षमता है, जो दृष्टि है, वह वापस आ सकती है। वन वुड थिंक दैट मेरी वुड हैव जम्प्ड एट पॉसिबिलिटी टू सी, तो हर कोई ये सोचता हो कि मेरी ने छलांग लगा दी होगी ऐसा सुनकर कि वह देख सकती है, ऐसा हर कोई सोचता होगा। बट एक्चुअली सी वाज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट द सिचुएशन, परंतु वास्तविक रूप से वह इस स्थिति, यानी जब उसको बताया गया कि उसकी आई साइट वापस आ जाएगी, तो इस बात से वास्तविक रूप से खुश नहीं थी। सी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, उसने इसके पहले कभी कुछ नहीं देखा था। तो उसके लिए जो अंधकार है, जिस दुनिया में वो जी रही वही सब कुछ है, तो वो देख पाना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी और इस बात से वह खुश भी नहीं थी। सी हैड स्टेबलाइज्ड अ लाइफ फॉर हर सेल्फ इन अ वर्ल्ड विदाउट साइट, उसने अपना एक जीवन स्थापित किया था इस दुनिया में बिना दृष्टि के, यानी बिना देखे उसने अपना एक जीवन बना लिया था, एक नौकरी प्राप्त कर ली थी, अपने फ्लैट में रहने लग गई थी। तो यह उसने खुद की दुनिया एक स्थापित की थी। एंड द थॉट ऑफ चेंजिंग हिज लाइफ स्टाइल, और यह जब उसको सोचने में आता है कि उसकी जीवन शैली उसको बदलनी होगी क्योंकि वह देख सकेगी आगे, तो यह जो थॉट उसके दिमाग में आ रहे थे कि जीवन शैली को बदलने का जो थॉट है वह भयावह था, मतलब उसको डरा रहा था। सी वॉज मोर फ्राइटेंड ऑफ सीइंग देन ऑफ नॉट, तो वह जब जो देखने वाली बात है इससे और अधिक डर जाती है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। वन हु कैन नॉट सी इज कार्ड, जो नहीं देख सकता उसको क्या कहते हैं, उसको अंधा कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं। बहरा, डम्ब या लेम नहीं कहते हैं, लंगड़ा वगैरह। बीइंग एबल टू सी वाज, यानी देख पाने की जो क्षमता होती है, मतलब वह देख सकेगी, ये बात उस पर कैसा प्रभाव करती है। वेलकम सरप्राइज फॉर मेरी है, उसके लिए आश्चर्य की बात थी, नहीं। वाट मेरी वांटेड, ऐसा मेरी चाहती थी कि वह देख सके, बिल्कुल नहीं। समथिंग्स मेरी वाज नॉट हैप्पी विद, तो मेरी इस बात से लेकर कहीं ना कहीं खुश नहीं थी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है कि वह इस बात की वह देख सके कि इस बात से वह खुश नहीं थी। सी वाज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट द सिचुएशन, इस स्थिति से वह खुश नहीं थी, हैप्पी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरी इनएबिलिटी टू सी वाज, यानी कि इस पैसेज के अनुसार मेरी की जो नहीं देखने की क्षमता है वह हैंडीकैप्ड काज्ड बाय डॉक्टर के कारण हुई थी। वाट हैड अपसेट हर, वह उसको जो अपसेट करता था। प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ फ्लैट, यह उसके बर्थ यानी जब
फ्लैट इसका वाला है, जो डी वाला है ओन फ्लैट, ये इसका ऑप्शन आ गया यहाँ पर। तो ये बर्थ तक है। प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, जो उसके बचपन से ही उसमें थी, जो वो नहीं देख सकती, तो बिल्कुल बचपन से ही वह ब्लाइंड थी। स्टार्टिंग की लाइन में लिखा हुआ है मेरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ, स्टार्टिंग में लिखा है। पूछा गया है कि मेरी गोट अ जॉब आफ्टर, मेरी जो है उसको जॉब मिलती है कब? जब वो देख सकती है तब, बिल्कुल नहीं। ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क वर्ल्ड, अंधेरी दुनिया में कई वर्षों की ट्रेनिंग के बाद में, बिल्कुल राइट। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन, पेन का मतलब होता है दर्द या दुख या पीड़ा, तो इससे संबंधित शब्दों को आपको इसमें से ढूंढना है। तो सेवरल यानी अनेक, साइट मतलब दृष्टि होती है, और फ्राइटेंड यानी भयावह डर होता है, और अंगाइस का मतलब होता है चिंतित, पीड़ा होना। तो वो पीड़ित थे, उनको पीड़ा होती थी कि उनकी बालिका नहीं देख पाती थी, हमने स्टार्टिंग में ही देखा। तो पेन का जो यहाँ पर सिमिलर जो शब्द है इस पैसेज में, वह एंगाइस है, जो कि आपको यहाँ पर दिखता है। आई होप ये पैसेज आपको अच्छे समझ में आ गया हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इसके पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। प्लेलिस्ट जो 10th क्वेश्चन बैंक की है वह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।